हम लोग दुनिया में आते हैं खाली हाथ जरूर, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा के रखना, खाली हाथ जाना नहीं है। अपने साथ कुछ यादें, कुछ देश को समर्पित करके जाना है। हम आपसे पूछते हैं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ चले गए? क्या मनमोहन सिंह खाली हाथ चले गए? रतन टाटा खाली हाथ चले गए? अटल बिहारी वाजपेयी खाली हाथ चले गए? इन्होंने देश के लिए किया है। हम जिन चारों का नाम लिए हैं, शायद चारों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम, चाहे रतन टाटा हो, चाहे हमारे मनमोहन सिंह हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, लेकिन जब जो देश के लिए काम करेगा, देश उन्हें याद रखेगा। अगर आप परिवार के लिए काम करेंगे तो परिवार आपको याद रखेगा। इसलिए याद रखिएगा, हमारी आपकी मेहनत और काम इतना बड़ा होना चाहिए कि केवल हमारा परिवार नहीं, हमारा मोहल्ला और शहर नहीं, बल्कि पूरा देश गर्व करे कि आपके ऊपर इतनी बुलंदी पर आप लोगों को जाना है। इसके लिए मेहनत जरूरी है। आज का युवा जाग चुका है, अब उठेगा, 1.5 GB डाटा खत्म करेगा और सो जाएगा। अरे बाबू लोग, थोड़ा अपने आप में भी थोड़ा समय देना, क्योंकि आज आप सबके हाथ में मोबाइल आ गया। गांधी जी के पहले 3 बंदर थे, चौथा है मोबाइल लेके घूम रहा है। हम लोग के ऊपर मोबाइल का इतना ज्यादा असर हो गया है कि आजकल देखते हैं कि 20 सेकंड के शॉर्ट वीडियो में भी लिखना पड़ता है वेट फॉर एंड। अजब हाल है, तो 20 सेकंड भी नहीं देख पा रहा है। लेकिन इससे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए आपको अच्छी किताबें, अच्छी डिस्कशन, अच्छा ग्रुप होना चाहिए पढ़ाई लिखाई वाला। कई बार हम बच्चों को देखते हैं, जब वो ग्रुप बनाते हैं तो सेम मेंटेलिटी वाला बना लेते हैं, जिससे उनको ज्यादा बातचीत करने में आसानी होती है। जिनसे उन्हें जमेगा उनका ग्रुप बना लेंगे, और खास करके अपने से ज्यादा बकलोल को अपने ग्रुप में रखेंगे कि उन बकलोलों का खुद सरदार बन सके। तो ऐसा ग्रुप नहीं बनाइए। ऐसा बनाइए कि कोई फाइनेंस में ठीक हो, कोई लॉ में ठीक हो, कोई ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में बेस्ट हो, कोई साइंस में हो, तब एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। बट आप लोग ग्रुप क्या करते हैं? बात करने में है, कहां जा रहे हो इस संडे को तुम यहां पर? ये सब चक्कर में नहीं रहिएगा बाबू। आप खुशनसीब बच्चे हैं जिसको इतना बेहतरीन कैंपस मिला है पढ़ने के लिए। सारे बच्चे इतने खुशनसीब नहीं होते हैं। हम लोग भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े थे, छतवा थोड़ा थोड़ा टूट के गिरते रहता था। गेट स्कूल की बंद रहे उससे मतलब नहीं, हम लोग जब चाहे निकल सकते थे, साइड से दीवार फोड़े हुए थे। लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज, वर्ल्ड क्लास एम्बियंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका यूज कीजिए। आप यहाँ बैठ के जो पढ़ रहे हैं तो समझिएगा, क्योंकि अगर कोई गांव में बैठा बच्चा है, अगर वो सक्सेस नहीं होता है और आप यहाँ पढ़ने के बाद भी सक्सेस नहीं होते हैं, तो वो फेल्योर कहलाएगा और आप अपराधी कहलाएंगे। याद रखिएगा, माँ बाप ने आपको भरोसा दिया है। जीवन में सब कुछ कीजिएगा, लेकिन उस इंसान का भरोसा मत तोड़िएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तौर पे देखता है। माँ बाप के लिए आप आखिरी उम्मीद है। एक माँ आपको कैसे पाली होगी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि महिलाएं पीछे हैं, एक हद तक वो इसका लॉजिक भी देते हैं, लेकिन कभी महिलाओं से पूछिए वो पीछे क्यों है? क्योंकि एक पुरुष आगे बढ़ सके, उसका बच्चा आगे बढ़ सके, इसलिए वो अपना पूरा जीवन निछावर कर देती है। और लोग कहते हैं कि महिला पीछे हो जाती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, एक पुरुष 2 बच्चा पाल के देखो, तुम आगे जाते हो कि कहाँ जाते हो। अगर बच्चा पालने की जिम्मेदारी पुरुषों को मिली रहती तो भारत की क्या कोई समस्या नहीं रहती, आधा मुंगा दिया रहता समाज के। आप अलग अलग गांव शहर जाए, जहां से आए होंगे, बड़ा शहर होता है, जब आप अपने कामयाबी के बुलंदी पे शीर्ष पर होते हैं, अपनी बुलंदी के चरम पर होते हैं, तो शहर आपको अपनी ओर बुलाता है और गांव मुस्कुरा के कहता है कि बुढ़ापा काटने तो गांव लौटना ही पड़ेगा तुम्हें। आप सब छोटे बड़े शहर से आए होंगे। अब जैसे आजकल तो एक दौर चला है कि स्मार्ट सिटी होना चाहिए। स्मार्ट सिटी, उससे ज्यादा जरूरी स्मार्ट गांव है, क्योंकि गांव से ही लोग आकर सिटी में रहते हैं। अगर गांव अगर स्मार्ट हो गया तो उस गांव से आने वाले स्मार्ट लोग ऑटोमेटिक सिटी को क्या बनाएंगे? स्मार्ट बनाएंगे। वरना हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। आप सबका एक नेशन बिल्डिंग में भी योगदान होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी पढ़ाई आपके सर्टिफिकेट से देख के नहीं चलनी चाहिए, बल्कि आप जब कहीं खड़े हो तो आपके किरदार में झलकना चाहिए कि हम एक पढ़े लिखे इंसान के बगल में खड़े थे। आपका पहनावा, आपका पैसे का घमंड, ये सब नहीं दिखना चाहिए। आपके पढ़ाई का हमको बड़ा खराब लगता है जब कभी कोई कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, 30 तीर मार दिए पढ़े लिखे हो तो। दुनिया का सबसे आसान काम अगर कोई है तो पढ़ना है। इससे आसान काम नहीं है। पंखा लगा रहता है, टेबल कुर्सी होता है, और जिनको पढ़ाई बहुत मुश्किल लगता है ना, उनको कहो कि चलो खेत में चलो, आज हम लोग खेत जोत के आते हैं, फिर समझ में आ जाएगा उनको। आप तो बड़ी मुश्किल से माँ बाप पैसा भेजते हैं। याद रखिएगा, जिस उम्र में आप हैं, आपके माता पिता को बहुत सारी उस एज के वजह से कई माता पिता बीमार पड़ गए होंगे, किसी को कोई बीमारी, कुछ बीमार पड़ जाते होंगे, कोई गरीबी झेला होगा, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनका सारा दुख बीमारी दूर हो जाएगा, ऐसे ही खुश रहेंगे। और बड़ा दुख होता है जब एक माँ पाल पोस के बड़ा करती है, आप लोग को कॉलेज भेजती है, यूनिवर्सिटी भेजती है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद जब बच्चा कामयाब हो जाता है तो स्टेटस लगाता है माई वाइफ माई लाइफ।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप स्टेटस मत लगाइए, हम ये कह रहे हैं कि आप स्टेटस के सामने ये जरूर मत भूलिएगा कि आपका स्टेटस बनाने में किसी माँ ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, तो उसे मत भूल जाइएगा।